हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक माँ बेटे की कहानी। आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। माँ की आखिरी इच्छा, दिल को छू जाने वाली कहानी। तो फ्रेंड्स, आगे सुनते हैं। माँ खुद नहीं सोई, हमें सुलाया। हर कहानी और किस्सों से हमें हंसाया। हर मुश्किल और परेशानी गले से लगाया। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शायद ये कहानी सुनकर आपकी आंखें भर जाए, क्योंकि इस कहानी में एक माँ ने अपने बेटे से एक अजीब गरीब एक आखिरी इच्छा की फरियाद की है। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये इकलौता बेटा था, जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब किया जो एक माँ को करना चाहिए। ये माँ कर सकती है, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो माँ आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। फ्रेंड्स, गौर से सुनिए। आश्रम में रहने वाली माँ हर रोज अपने बेटे को याद करती रहती थी, मगर बेटा केवल साल में एक बार मिलने जाता था या फिर फोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो। आश्रम वालों ने कहा। उन्होंने कहा, आपकी माँ बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा, तब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ माँ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत है। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने के कारण यहाँ पर हम बूढ़े को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है। क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बच पाते, तो ऐसा आश्रम के लिए 2-3 फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी ये बातें मुझसे नहीं कही। और अब जब आपके पास टाइम नहीं है, तब आप ये सब कह रही हैं। ऐसा क्यों? बेटा बोल रहा है, ऐसा क्यों माँ? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैं गर्मी भूख पीड़ा सब सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़कर जाएंगे, तब तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा। माँ ने कहा, इसलिए तेरी सुविधा के लिए ये सब लगाने के लिए कह रही हूँ, ताकि जब आपके ही संतान यहाँ छोड़ जाएगी तो आपको मुश्किल हो जाएगी। बेटा मन ही मन में पछताने लगा, ये मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही सीख मिलती है
कि कभी भी अपने माँ बाप को ऐसा दुख मत दो कि वो ही उसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो कल आपकी आने वाली संतान या जो संतान है तो वो भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, क्योंकि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को देखते रहते हैं कि किस तरह से हमारे माँ बाप क्या करते हैं। जैसी परवरिश आप उनको देंगे वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, सबके साथ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी किसी भी बुज़ुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि आपको आने वाले कल पछताना पड़ेगा। जवानी में तो सब ऐसा सोच कर लेते हैं, लेकिन आने वाला उनका भी बुढ़ापा आता है।